Hello, my dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel Branded English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share, and comments. मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे साथियों, ब्रांडेड इंग्लिश आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको लेकर हाजिर है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में होता है क्या वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इन हिंदी सेंटेंस, यदि हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द दिया जाए और क्वेश्चन मार्क तो दिया होगा, बाद में आराम से पहचान लेंगे। तो क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है डिड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम डिड का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द के अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे। सेकंड पॉइंट दिया है B1 विद ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, चाहे हमारा सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऐसे ही सभी के साथ डिड लगाना है। अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस अगर होते हैं, नॉट भी दिया हो, तो हम नॉट का प्रयोग आफ्टर सब्जेक्ट करते हैं। नेगेटिव में, सिंपल नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं डिड नॉट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव मूड में हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, डिड को पहले ले आएंगे। ये हमारे रूल्स हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। क्या वह कहानी सुनाता था, अब देखिए था पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सबसे पहले क्या शब्द दिया है, इसकी अंग्रेजी हमें लगाना नहीं है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करना है। चाहे एक वचन सब्जेक्ट है, चाहे हमारा सिंगुलर है, चाहे प्लूरल, इससे कोई लेना देना नहीं है। डिड आ गया। फिर सब्जेक्ट के रूप में वह की अंग्रेजी होगी ही। सुनाने, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेल आ गया। कहानी की अ स्टोरी, डिड ही टेल अ स्टोरी, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। ठीक, अगला हमारा सेंटेंस है प्यारे स्टूडेंट्स, क्या उन्होंने कल खाना नहीं खाया। अब देखिए खाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और कल शब्द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली यूज होता है, ये भी ध्यान रखो। हमारे टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं, वो मोस्टली जो है कल है, पहले, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं। तो क्या शब्द की अंग्रेजी लगानी नहीं है, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट के रूप में दे हो जाएगा। अब इसमें नहीं दिया है तो इसके बाद नॉट लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ईट, खाना की अंग्रेजी फूड, कल की अंग्रेजी यस्टरडे। डिड दे नॉट ईट फूड यस्टरडे, इस तरह से सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का बन जाएगा। इसका फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे। अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, इसका यूज नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फटाफट सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में होता है प्रश्नवाचक वर्ड मिडल ऑफ द हिंदी सेंटेंस। हिंदी वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया जाए तब क्या करेंगे, जैसे कब है, कौन है, कहाँ है, कैसे है, कितना कितनी, ये सब वर्ड कब कौन कहाँ कैसे इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं। यदि ये हिंदी वाक्य मध्य में आते तब क्या करना है। अब देखिए क्या रूल है इसका। इंटरोगेटिव वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, जो इंटरोगेटिव वर्ड दिया होगा, मान लो कब दिया है तो इसकी अंग्रेजी क्या लगा देंगे, व्हेन। क्यों दिया है तो इसकी लगा देंगे भाई। कहाँ दिया है तो इसकी अंग्रेजी लगा देंगे वेयर। इस तरह से सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ,
निगेटिव भी दिया है इंट्रोगेटिव के साथ साथ, तो नॉट का प्रयोग वही सब्जेक्ट के बाद, पुराने वाले रूल है, केवल एक रूल बदला। एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इससे है, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हो। देखिए क्यों वर्ड दिया है, बीच में है सेंटेंस के, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे व्हाट, फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड, ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया इंग्लिश, तो वाई डिड यू रीड इंग्लिश, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना भूलेंगे नहीं। अगला देख लेते हैं, उसने कल पतंग क्यों नहीं उड़ाई। अब देखिए क्यों आ गया, और उसमें नहीं भी दिया है साथ में, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे भाई, फिर डिड लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसने, ही लगा दो सी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, हमने ही लगा दिया। निगेटिव होने के नाते सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फिलाई, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है पतंग, अ काइट, अदर वर्ड्स के रूप में क्या आ गया यस्टरडे, तो व्हाई डिड ही नॉट फ्लाई अ काइट यस्टरडे। इस तरह से हमारे सेंटेंस आसानी से बन सकते हैं। फॉर्मूलाज का देख लेते हैं। देखिए एक बना लिया 50 बना लिया आपने। इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लाएंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, निगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर अदर वर्ड्स और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स। जय हिंद।